17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। ये सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाला कोई परिवर्तन नहीं है। ये आसमान में और ये मन, निर्णय और रिश्तों की दिशा बदल सकता है। ऐसा है ये सूर्य ग्रहण। बहुत लोग कहेंगे सब सामान्य है, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होगा और वही बदलाव आगे चलकर जीवन की दिशा तय करेगा। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है और आप देख रहे हैं एस्ट्रो मार्ग। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो मार्ग में। आज हम बात करेंगे 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार के दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण, जो कि 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहेगा। ये हम पर किस प्रकार से इफेक्ट डालने वाला है, ये ग्रहण क्या दर्शा रहा है, ये हमारे मन को कैसे प्रभावित करने वाला है, और इसके बाद चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है तो उसका भी इफेक्ट इसके साथ साथ ही नजर आना शुरू हो जाएगा। समाज में ये क्या बदलाव लेकर आ सकता है, ग्रहण के बाद क्या बदल सकता है। यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। विचार, समाज, सोच और सिद्धांतों की राशि है ये। जब सूर्य यहाँ ग्रहण ग्रस्त होता है तो व्यक्ति की सोच, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। सूर्य जो है वो आत्मा, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, राहु भ्रम और अचानक परिवर्तन का कारक है। जब सूर्य और राहु का संबंध बनेगा तो व्यक्ति ऐसा लग सकता है कि सब कुछ सही है, मैंने जो किया है वो सब कुछ सही है, लेकिन बाद में अपनी ही बात पर उसे संशय हो सकता है। या इस समय ऐसी स्थिति ही बनी होगी कि व्यक्ति को अपने ही निर्णय पे शंका हो सकता है। वो निर्णय बहुत ही अच्छा हो पर उससे उस निर्णय पे पछतावा हो रहा हो और वो कुछ न कुछ उसमें ही गलतियां करने के लिए सोचे। जो अच्छा है उसको गलत करने की और जो गलत है उसको अच्छा समझने का ये समय इस तरह से दिखा रहा है। ये ग्रहण जो है वो व्यक्ति के निजी जिंदगी से ज्यादा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है और इस ग्रहण का इफेक्ट बहुत ही सडन होने वाला है। ये भारत में नहीं दिखाई देगा पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी उपस्थिति नहीं रहेगी। भारत के लोगों पर इसका इफेक्ट नहीं होगा और काफी ऐसे ज्यादा होगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में ये बन रहा है। इस समय ग्रहण की स्थिति धनिष्ठा नक्षत्र में हो रही है, कुंभ राशि में हो रही है, राहु की स्थिति है और बाकी सभी ग्रहों की भी स्थिति है। ऊर्जा, कर्म और समाज से जुड़ा हुआ है ये नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के निजी जीवन से ज्यादा उसके निर्णय पर, उसके भविष्य की सुरक्षा को लेकर ज्यादा हो रही है। वो अपने काम के प्रति बहुत ही जागरूक हो रहा है। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं उन लोगों के लिए कुछ न कुछ मार्ग तो मिल ही जाएगा, और जो लोग सच्चाई से जुड़े हैं उनको भी कोई ना कोई मार्ग मिलता ही रहेगा या मिलता रहा होगा। मन का स्थिर होना बहुत ही जरूरी है। इस समय मन बहुत ही बेचैन, विचलित जैसा फील होना, स्थिर नहीं रहना, कुछ भी निर्णय लेने में स्थिर नहीं रहने की हो सकता है भटकाव जैसा सिचुएशन फील हो, पर या जो नहीं हो रहा है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट आ जाना भी दिखेगा कि जो वो सब सही है। ये स्थिति कई राशियों पर होगी। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लोगों को ऐसा लगेगा, कुछ अंदर ही अंदर अजीब सा फील करेंगे, अपनी सुरक्षा के बारे में ज्यादा सोचेंगे, लोगों को नहीं देखेंगे कौन सा सही है कौन गलत है। उसमें थोड़ा सा ये भ्रमित हो सकते हैं कि जो सही लगे वो गलत और जो गलत लगे वो सही। तो ये सब कार्मिक भी होता है, तो वो कर्मा पे भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति के कर्मा कैसे हैं या व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। स्वार्थी निर्णय लेने पे ये दिखाई दे रहा है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए, चाहे तो वो धर्म का ही उपयोग क्यों ना करना पड़े, वो भी कर रहे हैं। और ये कहाँ पे कर रहे हैं ये भी हो सकता है दिखाई दे, किस तरह से कर रहे हैं ये भी दिखाई दे। किसी भी बड़े जगह पे हो सकता है उसका उजागर हो कि कुछ भी गलत किया जा रहा हो, धर्म से रिलेटेड हो या कुछ भी संस्था से रिलेटेड चीजें हो, या हम गलत कर रहे हैं, किसी को पर्सनली किसी बेवकूफ बना रहे हैं, वो भी हमको हो सकता है आत्मग्लानि हो या सामने वाले को फील हो कि उसने गलती कर दी भरोसा करके। किसी ऐसा भी लग सकता है इमोशनली लोगों से दूर होने का जैसा सिचुएशन इसमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य आत्मा है और आत्मा
जब चेंज हो रहा है तो कुछ चीजें ऐसी होंगी, परिवर्तन ऐसा होगा, कोई चीज पूरी ब्लैक हो जाना और वो हट जाना, वो चाहे भारत में हो ना हो, पर कहीं भी पृथ्वी पे ये सिचुएशन ऐसी बनती है तो एक साथ कई टाइम पीरियड गुजर जाने जैसा सिचुएशन होता है। और उस समय के निर्णय, उस समय का जो भी हम गलतियां करते हैं, या कोई हो सकता है बहुत ही पॉजिटिव भी, जिसने भी धैर्य रखा हो उसने बहुत ही पॉजिटिव भी बदलाव ला सकता है, बहुत ही बड़ा इमोशनली धार्मिक बदलाव भी ये सिचुएशन ला सकता है। और जो लोग किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को ऐसा कर रहे हैं कि उसको चल रहा है, उनको लग रहा है वो सही है, पर लोगों को वो इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी हो सकता है बाहर आ जाए कि ऐसा गलती कर रहे हैं। इस तरह से लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो जो होता ही रहता है अक्सर। लेकिन हो सकता है वो बाहर दिख जाए, कई लोगों का वो सामने आ जाए कि ये सिचुएशन ऐसे समाज के लोगों या ऐसे किसी ने भी किया हुआ है लोगों ने, क्योंकि लोग ना उलझा हुआ फील हो सकता है कि जल्दबाजी में अपने लिए उलझ के कई गलतियां करते चले जाएं और गलतियों को समझने के बजाय दूसरों को वो गलत बोले। ज्यादा हो सकता है आत्मविश्वास कि हम जो करेंगे वो सही है, उसका एहसास ही नहीं होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। कुछ भी जो हो सकता है हाइडिंग हो, छुपा हुआ हो, वो सच्चाई सामने आ सकती है। हो सकता है कोई भ्रम हो, जो ऐसा लग रहा हो, काल्पनिक चीजें, वो चीजें भी निकल के आ सकती हैं कि व्यक्ति को ये ग्रहण बहुत ही अच्छा भी माना जाए, बहुत ही धार्मिक चीज है, बहुत ही धार्मिक ईश्वरीय एक पूरा ये सिचुएशन ऐसा बनता है कि बहुत ही प्रार्थनाएं या बहुत ही आध्यात्म के क्षेत्र के लिए बहुत ही ये सुंदर घटना होती है। जो भी आध्यात्म की उन्नति चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ये वरदान है, क्योंकि ये क्लींजिंग है, क्लियर होता है, कोई चीज धुलती है, जैसे लगता है निखरती है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसको इतना ये बोलना कि ये बहुत ही नेगेटिव है। किसी भी ग्रहण से नेगेटिविटी नहीं होती है, पर वो ऐसा रहता है कि एक साथ समय जाने की वजह से इसको थोड़ा भारी माना गया है, कुछ भी करना सही नहीं माना जाता है। पर ऐसा नहीं है, कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ही सोच समझ के, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले, उससे पहले और उसके बाद में थोड़े दिन संभल के ही रहने में थोड़ा भलाई है। खासकर आय रिलेटेड कुछ भी होगा, क्योंकि ये कुंभ राशि में हो रहा है, तो इसमें नाम हानि होना या फिर किसी भी तरह से किसी को गलत बोलना या किसी भी तरह के किसी को कमेंट करना और वो कमेंट ना पूरा कर सकना भी देखा गया। किसी को भी पैसे देने या लेने से पहले सोचना चाहिए। इस स्थिति में आगे पीछे कुछ टाइम का ये रहता ही है, और उस समय में जो संभला होगा उसके लिए तो ये ग्रहण वरदान होगा, क्योंकि ग्रहण बहुत ही शुद्धिकरण का काम करेगा। ये ग्रहण ही बहुत ही शुद्धिकरण, ये बहुत ही शुभता लेके आता है, एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ भी है। ये ग्रहण आध्यात्म के क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होता है और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही सही है। इस समय आप देखेंगे कि लोगों के कामों में बदलाव आ सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, जगह बदलने का भी सिचुएशन बन रहा है, क्योंकि हो सकता है जो बाहर हो, जो बाहर रहते हो, वो रिप्लेस, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पर हो सकता है परिवर्तन व्यक्ति खुद ही जो भी है, कोई भी अपने लिए चुन रहा हो, उसको अपनी जॉब चेंज करने हो, पर हो सकता है इस समय चाहे तो कई लोग जो काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग घबरा रहे हैं, वो लोग अपनी काम की नई शुरुआत कर सकते हैं, नया कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और उनको नई नौकरियां, नई जॉब मिलने के चांस है। पर कई लोगों की नौकरियों रिप्लेस हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज शुरू से ही नहीं होती है, कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि अभी तुरंत हो जाना, पहले से ही चल रहा हो, पर वो चीज सामने आ जाना, वो इस ग्रहण के बाद दिखाई देगा कि कोई भी चीज अंदरूनी तौर पे चल रही होगा, लेकिन वो सामने आ जाए। जैसे कि कई लोग हो सकता है रिप्लेस हो गए हो, कई लोगों का जॉब चला गया हो, पर अब ये दिख रहा हो कि जॉब जा रहे हैं लोगों को, मतलब ज्यादा संख्या में कोई चीज हो रहा है तो वो सामने आएगा। और ये सिचुएशन बाहर की, ये जो ग्रहण है वो बाहर ही फॉरेन कंट्री में ही लगने वाला है, अमेरिका वगैरह, अमेरिका, ब्राजील जैसी जगहों पर। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ के लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाए और
बाहर के लोगों को पहले निकाला जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये सब देखने को हो सकता है। इस जिसके अगर किसी के लिए अच्छा है तो हो, नहीं तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि किसी के साथ गलत ना हो, ऐसी स्थिति ना बने कि लोग परेशान हो। खुद अपनी मर्जी से अगर कोई हटता है तो वो जॉब छोड़ता है अपने उन्नति के लिए, तो वो बेटर रहेगा। हो सकता है कई लोग प्लानिंग किए हो कि उनको अच्छा अपना फ्रीडम चाहिए, या अपने हो सकता है अपने हित के लिए कई लोग ये कदम उठाए कि वो अपने लाइफ में चेंज चाहते हो, तो वो परिवर्तन के लिए भी ये स्वयं से भी कर सकते हैं और लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। और ये सब चीज जो है वो अच्छे के लिए ही होता है। कोई भी चीज अगर होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है। बस थोड़ी सी सावधानी लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जाते जाते शिक्षा ही दे के जाती है। हो सकता है गलती भी शिक्षा ही दे के जाए। तो हमको अपने मार्ग पे ही चलना है, आने वाले टाइम को देखना है, भ्रम जो है उसमें ना पड़ के अपने मार्ग को डिसाइड करना है कि हमको क्या मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको यही देखना चाहिए कि आप कोशिश करें कि जल्दबाजी में ना करें। ऐसा ना हो कि आप ओवर अपने कॉन्फिडेंट में हो और आप गलत निर्णय ले जाएं। और किसी से भी बहस करने से पहले सोचें, बहस करने से बचें। कोई भी नया काम करना हो तो उसके लिए कुछ दिन रुकें, थोड़े से समझें, फिर आगे बढ़ें। मन को अपने शांत रखें, मन शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा और मन का नियंत्रण इस समय बहुत ही जरूरी रहेगा। प्रार्थना करें, मौन रहने का प्रयत्न करें, हो सके तो रोज 5 मिनट मौन रहें। इस समय गुरु देव भी वक्री चल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति, तो उसका भी प्रभाव है जो ये स्थिति बन रही है। पर वो मार्गी जल्द ही होने वाले हैं मार्च में, तो सिचुएशन फिर उसके बाद भी चेंज होगी। और उस समय उससे पहले ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो उसका भी प्रभाव, तो कुछ दिन के लिए तो लोगों को संभलना ही पड़ेगा और संभलना ही चाहिए। इतने दिन अगर सब्र कर लिया है तो जल्दबाजी में किसी के बहकावे में कोई भी निर्णय ना ले। ये ना सोचे कि टाइम बीतता जा रहा है, मेरी उम्र चली जा रही है, या समय चला जा रहा है, दौड़ रहा है, जो होना है वो होगा ही। उसमें डरने, घबराने और स्थितियों को जल्दी से बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सिचुएशन है वो वापस वहीं आ जाएगी। जो होना है, जो लिखा हुआ है, वो उसको टाला नहीं जा सकता। तो हम कुछ गलती ना करें, हम अपने मार्ग से ना भटके। कोई भी ग्रहण जो ये हमारे पुराने लोगों ने, हमारे गुरु ने, हमारे ऋषियों ने हमको बताया है कि ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए ये बताया है कि हम समझे कि ये सूरज हमारी आत्मा है, तो वो हमको दिशा दे रहे हैं कि कुछ संभल जाओ, कुछ सोचो, अपने बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो, पर उसको चिंता मत बनाओ, चिंतन बनाओ। उसके साथ साथ हमको थोड़ा सा डरने की नहीं जरूरत है, थोड़ा उसको चेतावनी जैसे दिशा और मार्ग समझकर चलने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करे, खुद भी जागरूक रहे, इसको भ्रम को ना फैलने दे कि ये बहुत ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं। ये हमको इसीलिए बताया गया है कि हम खुद पर, अपने मन पे कंट्रोल कर सकें और लोगों को जगा सकें कि सब कुछ सही है। जो सीख मिले उसको सीखें, आवेग में ना आए। जो भी आपको हानि हो या लाभ हो उसको एक शिक्षा जैसे समझ के आगे बढ़ें। इस ग्रहण के बाद आपको परिवर्तन जो है वो बहुत ही, क्योंकि गुरु देव बृहस्पति भी अतिचारी हैं, तो वो फास्ट ही दिखने वाला है। चेंज लाइफ में एक साथ चेंज आना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो चेंज भी, और इस समय चेंज लोगों को दिख ही रहा होगा कि परिवर्तन किस तरह से एक साल में चेंज आया है पूरे वर्ल्ड में। और उस तरह से ही ये चेंज भी लेके आता है सूर्य ग्रहण, और इसके बाद चंद्र ग्रहण भी आएगा, तो फिर उसका इफेक्ट अलग ही होने वाला है। और इस चेंज को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक सीख के जैसे उसको आगे लेके चलना चाहिए। इस ग्रहण के बाद हमको अपने कर्मों पे ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन हो गया वो हो गया, उसके बाद अगर
ऐसी स्थिति कुछ बने या ना भी बने तो भी अगर हम चौके नहीं चौकन्ने रहेंगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास होगा और हम प्रयास करें और उसको अच्छी जानकारी खुद भी लें और दूसरों को भी दें तो ये ग्रहण हमको आशीर्वाद हमको फलित होगा। ये ग्रहण हमारे लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा अगर हम इसका सदुपयोग करें तो सही तरीके से इसका उपयोग करें, जब करें तब करें और उसके साथ साथ प्रार्थना करें कि सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो और सही मार्ग पे सबको ले जाइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। इस ग्रहण के बाद अपने कर्मों पे ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है और सकारात्मक बदलाव लाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।